1947 में भारत का बंटवारा हुआ। यह एक ऐसा समय था जब देश ने एक नई दिशा में कदम रखा, लेकिन इस दिशा में कदम रखने की कीमत बहुत भारी थी। ये एक बहुत बड़ी घटना थी जिसने हमारे देश को हमेशा के लिए बदल दिया। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए और अनगिनत परिवार बिछड़ गए। ये खुशी और गम दोनों का समय था। एक तरफ आजादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ बिछड़ने का दर्द। अंग्रेजों के इतने सालों के राज के बाद हमें आजादी तो मिली, लेकिन बहुत बड़ी कीमत पर। इस आजादी के लिए हमें अपने ही लोगों से अलग होना पड़ा। हमारा देश दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। इस विभाजन ने न केवल भूगोल को बदला, बल्कि लोगों के दिलों को भी। बहुत लोग मारे गए, बहुतों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। इस विभाजन ने लाखों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये बंटवारा बस जमीन का नहीं था, बल्कि दिलों का भी था। परिवार टूट गए, दोस्त बिछड़ गए और एकता की भावना को गहरा आघात पहुंचा। सदियों से चली आ रही एकता टूट गई। जो लोग एक साथ रहते थे, एक साथ हंसते थे, एक साथ रोते थे, वे अब अलग हो गए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये बंटवारा क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे और इसका क्या असर पड़ा। हम उन घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इस विभाजन को अनिवार्य बना दिया। साथ ही हम ये भी सोचेंगे कि क्या ये बंटवारा टाला जा सकता था, क्या कोई और रास्ता था जिससे हम इस विभाजन से बच सकते थे, और अगर नहीं हुआ होता तो क्या होता। क्या हम एक और मजबूत और एकजुट देश होते, क्या हमारी संस्कृति और समाज में और भी अधिक विविधता होती। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और इस ऐतिहासिक यात्रा में हमारे साथ चलें। अखंड भारत का विचार भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है। अखंड भारत का सपना एक ऐसे देश का है जो विभाजन से पहले की एकता और अखंडता को पुनः स्थापित कर सके। अखंड भारत का सपना न केवल एक भूगोलिक एकता का प्रतीक है, बल्कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। यह विचार हमें याद दिलाता है कि हमारी विविधता में ही हमारी शक्ति है और एकता में ही हमारी पहचान। भारत पाकिस्तान के बंटवारे को समझने के लिए हमें अंग्रेजों के राज को समझना होगा। यह एक ऐसा समय था जब भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था और उनकी नीतियों ने हमारे समाज को गहराई से प्रभावित किया। 200 साल से ज्यादा समय तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। इस लंबे शासनकाल में उन्होंने हमारे देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने अपनी नीतियों से हमारे देश की सूरत ही बदल दी। ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव हर क्षेत्र में देखा जा सकता था, चाहे वह कृषि हो, उद्योग हो या फिर शिक्षा। हाँ, उन्होंने कुछ अच्छी चीजें भी की, जैसे कि रेलवे और स्कूल्स बनाना। रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ा और शिक्षा ने नए विचारों को जन्म दिया। लेकिन उन्होंने हमारा बहुत शोषण भी किया और ऐसी नीतियां बनाई जो हमें लड़ाती थीं। ब्रिटिश शासन के दौरान कई बार अकाल पड़े और उन्होंने हमारे संसाधनों का जमकर दोहन किया। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। ये नीति उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि इससे भारतीय समाज में विभाजन और असंतोष बढ़ा। वो जानबूझकर हिंदू मुसलमान के बीच झगड़ा करवाते थे ताकि उनका राज मजबूत रहे। धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देकर उन्होंने भारतीय समाज को कमजोर किया। इसका बहुत बुरा असर हुआ और देश में दंगे होने लगे। इन दंगों ने समाज में गहरी दरारें पैदा कर दी, जो विभाजन के समय और भी गहरी हो गई। ब्रिटिश शासन के अंत तक भारत एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां विभाजन अपरिहार्य हो गया था। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में हर कोई आजादी चाहता था, लेकिन सबकी सोच अलग अलग थी। गांधी जी की कांग्रेस पार्टी एक ऐसा भारत चाहती थी जहां सब मिलजुल कर रहे, लेकिन जिन्ना साहब की मुस्लिम लीग का मानना था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। मुस्लिम लीग कहती थी कि मुसलमानों को एक अलग देश चाहिए, वरना हिंदू उन पर जुल्म करेंगे। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान बनाने की मांग की जहां सिर्फ मुसलमान रहे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज कमजोर हो गए थे। वो अब भारत को ज्यादा दिन तक नहीं दबा सकते थे। ऊपर से भारत में आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। लेकिन जैसे जैसे आजादी नजदीक आ रही थी, हिंदू मुसलमान के बीच तनाव भी बढ़ता जा रहा था। मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान के लिए जिद कर रही थी और कांग्रेस एक भारत चाहती थी। बातचीत बार बार फैल हो रही थी और देश में दंगे भड़क रहे थे। बंटवारा एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। जैसे ही देश का बंटवारा हुआ,
हर तरफ हिंसा फैल गई, लाखों लोग बेघर हो गए, अपनों से बिछड़ गए, कितने लोग मारे गए इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बंटवारे के किस्से बहुत दर्दनाक है। ट्रेनों में लोगों को काट दिया गया, औरतों के साथ बलात्कार हुआ। भारत और पाकिस्तान की नई सरकारें इस सब को रोकने में नाकाम रहीं। बंटवारे के बाद से बहुत लोग सोचते हैं कि क्या यह टाला जा सकता था? क्या इतिहास की धारा को मोड़कर एक नया रास्ता बनाया जा सकता था? क्या एक ऐसा भारत बन सकता था जहां सब साथ रहते, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर एक नई कहानी लिखते? कुछ लोगों का कहना है कि अगर अंग्रेज जल्दीबाजी ना करते, अगर उन्होंने भारत को बांटने की बजाय एकजुट रखने की कोशिश की होती, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता कर लेते, अगर दोनों पक्ष अपने मतभेदों को भुलाकर एक साझा भविष्य की कल्पना करते, तो शायद ये सब ना होता। लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद ना होती और एक नई उम्मीद की किरण फूटती। लेकिन सच तो ये है कि बंटवारे के बहुत से कारण थे। अंग्रेजों की नीतियां जो फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित थीं, हिंदू मुसलमान के बीच बढ़ता मतभेद जो समय के साथ और गहरा होता गया, और नेताओं की नाकामी जो अपने निजी स्वार्थों को देश के हित से ऊपर रखते थे, ये सब इसके लिए जिम्मेदार थे। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि एकता और समझौता कितना महत्वपूर्ण है। क्या हम आज के भारत में इस अधूरे सपने को पूरा कर सकते हैं? बंटवारा एक ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भरेगा। इसने लाखों लोगों को प्रभावित किया और आज तक भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर असर डालता है। लेकिन ये हमें अतीत से सीखने का मौका भी देता है। ये हमें याद दिलाता है कि नफरत और हिंसा से क्या हो सकता है। हमें शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना होगा। बंटवारे के बाद से भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। 3 युद्ध हो चुके हैं और कश्मीर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन हाल के सालों में कुछ सुधार भी हुए हैं। दोनों देशों ने बातचीत शुरू की है और व्यापार भी बढ़ा है। कुछ लोग और संगठन दोनों देशों के बीच शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का बंटवारा एक बहुत ही दुखद घटना थी, लेकिन हमें अतीत से सीखना होगा और एक बेहतर भविष्य बनाना होगा। हमें बंटवारे के पीड़ितों को याद रखना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी त्रासदी फिर कभी ना हो।